सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 31। जय मार्ग गए पंडिता तई गए बहिर, ऊंची घाटी राम की तई चढ़ रहे कबीर। सदगुरु कबीर की यह साखी उस राम की व्याख्या कर रही है जिस राम को साहिब कबीर ने माना जाना। बहुत से लोग ऐसे शब्दों को सुनकर भ्रमित हो जाते हैं कि उन्होंने भी इस दशरथ पुत्र राम को माना था। बीजक में कई जगह राम नाम आया है, परंतु सदगुरु कबीर ने उसका आशय राम को जानने के लिए लिया है। राम क्या है इसको जानो। राम नाम जाने बिना, उस राम को जाने बगैर गति मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। और इसी राम को लेकर सदगुरु कबीर साखी बोल रहे हैं कि स्वर्गादिक लोक लोकांतर में अनेक प्रकार के सुख प्राप्ति की भ्रम कल्पना आशा भरोसा मानकर जिस मार्ग से वेद शास्त्र पुराण में वर्णित कर्म मार्ग विधि विधान साधना अभ्यास करते करते प्राचीन काल से पंडिता अर्थात ब्रह्मादि लोग वशिष्ठ व्यास आदि बड़े बड़े पंडित जनों से लेकर वर्तमान के पंडित लोग भी उसी में अपना सारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वेदांत का सार वेद से माना जाता है। वेदांत का सार लिखकर वेद व्यास जी ने यही बताया कि वेद को नहीं समझ सकते तो वेद का सार जान लो, और उसके आधार पर उन्होंने कई शास्त्र लिखे, जिसमें ब्रह्मसूत्र उनका प्रथम शास्त्र था। और उस ब्रह्मसूत्र के आधार पर ही विभिन्न प्रकार की व्याख्याकारों ने अपने अपने मति बुद्धि से लिखी है, जिसमें शंकराचार्य, अभी वर्तमान के जो आचार्य हुए वो शंकराचार्य, राघवानंदाचार्य, निमार्काचार्य, माधवाचार्य इत्यादि विशेष हैं। और भी वह कई प्रकार के शास्त्रों ने आचार्यों ने अपने मति बुद्धि के अनुसार उस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की, और इस ब्रह्म के भी कई कई प्रकार बताकर इस संसार में फैला दिया। और उनके मत पंथ आज भी चल रहे हैं। वेद शास्त्र में कर्मकांड है जिसमें हवन यज्ञ देवी देवताओं के निमित्त किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, तीर्थ स्थली में जाकर स्नान किया जाता है, हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, और उसके लिए चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और ये सारे कर्म कांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड, इनमें विभक्त करके इस ज्ञान को कई कई तरीके से, कई कई प्रकार से इस संसार में फैलाया। फैलाने वाले सबसे पहले ब्रह्मादि। इस ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म से माना जाता है, ब्रह्मा से माना जाता है। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण, अर्थात जो ब्राह्मण है वो ब्रह्म का अंश है, अण है। अर्थात जो ब्रह्म को जान जाए वही ब्राह्मण है। परंतु आगे चलकर ये एक विशेष वर्ग ही बन गया। वर्ग भेद मानव में इन ब्राह्मणों ने ही किया, क्योंकि वेद लिखने वाले, पुराण लिखने वाले, सारे शास्त्रों को लिखने वाले ये ब्राह्मण ही हुआ करते थे। अन्य किसी को पढ़ाने का कोई अधिकार किसी को नहीं था, स्त्री तक को नहीं था। यही लिखने वाले, यही पढ़ने वाले, यही सुनाने वाले थे। अब ये कैसे क्या कहते थे, इनकी बातों को मानना अनिवार्य था। ऐसा विधान हुआ करता था कि इनकी बात को कोई भी टालता नहीं था।
वशिष्ठ राम जी के गुरु थे। व्यास, ये 27 व्यास हो चुके। भागवत महाभागवत कथा के अंदर 27 व्यास की सूची आती है, जिसमें प्रथम व्यास वाल्मीकि जी को कहा गया और अंतिम व्यास कृष्णद्वैपायन व्यास को कहा गया, जिन्हें वेद व्यास भी कहा गया। यहां से ये परंपरा जो चली आ रही है, उसी परंपरा में पंडित अर्थात विद्वान, ब्रह्म ज्ञान के विद्वान कहे जाने वाले लोग चलते गए और जा रहे हैं, और उसी मार्ग पर बहिर अर्थात ये वर्तमान के पंडित लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं, और उसी मार्ग पर ये संसार कोलाहल भीड़ भाड़ जो भी सुनता है, वह पीछे पीछे इन्हीं के अनुसार स्वर्ग की आशा प्राप्ति के लेकर, आशा भरोसा लेकर अंधाधुंध इसी रास्ते पर चला जा रहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस रास्ते पर वेद पुराण के आधार पर, अनुमानित कल्पना के आधार पर जो रास्ता इन पंडितों ने, विद्वानों ने, ब्रह्मज्ञानियों ने बनाया, उसी रास्ते पर आज दुनिया भी चल रही है। सारे बहते हुए जा रहे हैं। जैसे एक जल का प्रवाह बहता है, उसी तरीके से ये बहते हुए चले जा रहे हैं। सारे संसार की विचारधारा इसी विचारधारा में बह रही है कि ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, उसी ने संसार चला रखा है, परंतु वो मरने के बाद प्राप्त होता है। मरने के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, शिवलोक की प्राप्ति होती है, गोलोक की प्राप्ति होती है, साकेत लोक की प्राप्ति होती है। ये सब मरने के बाद है। ये नर के जीवत तो कोई मुक्ति नहीं प्राप्त होती। ये देह तो बंधी हुई है, जब तक जीवन है तब तक ये देह बंधी हुई रहती है, ये मुक्त नहीं हो सकती। ऐसी मान्यताएं बनाकर इन पुरोहितों ने, इन ब्राह्मणों ने जिस संसार को, पूरे संसार को एक धारा प्रवाह में बहा रखा है, एक आशा भरोसा दिला रखा है कि मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगा, और अगर तुम्हें वो मुक्ति भक्ति अगर प्राप्त करनी है तो हमारे कहे अनुसार कर्मकांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड में लगे रहो। जीवत तो तुम्हें मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि जीवत तो इस संसार भर के कार्यों में तुम बंधे रहते हो, और इस कार्य में तुमसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो यह देह छूटने के बाद ही प्राप्त हो सकती है, और उस देह प्राप्ति के बाद तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो, ब्रह्म की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। इसके लिए हमारा रास्ता है, इसी पर चलते रहो। हमारे पूर्वज भी इसी रास्ते पर चलते गए हैं, और सारा संसार हमसे पहले भी इसी रास्ते पर चलता गया है। इसीलिए तुम भी उसी रास्ते पर चलो। तो जो ऊपर की जो लाइन है, जय मार्ग गए पंडिता तेई गई बहिर, जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी, बड़े विद्वान कहलाते हैं, जिन्होंने कर्मकांड, उपासना कांड, योग कांड, ज्ञान कांड की रचना करके इस संसार में फैला रखा है, वही कहते हैं कि जिस रास्ते पर हम सब गए, हमारे पूर्वज गए, उसी रास्ते पर यह संसार चला जा रहा है, और इसी पर तुम भी चलते रहो। आशा भरोसा काय का? आशा भरोसा मुक्ति का। मुक्ति तो मरने के बाद ही प्राप्त होती है। जीते जी मुक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती। ऐसे बहुत से लोग मानते हैं, आज भी ऐसे लोग हजारों, वे पूरा संसार ऐसा ही मानता है कि मुक्त तो मरने के बाद ही हो सकता है, जीवत मुक्त कोई नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं। और वो ऐसा मानकर इसी काल्पनिकता में उलझे हुए हैं, और उलझकर अपने आप का जीवन, जो ये मानव जीवन है, ये उत्तम जीवन, इसको बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये मानव जीवन सदैव नहीं रहता। ये मानव जीवन, ये जो देह है, ये देह नश्वर देह है, ये बालक बनकर जन्म लेती है,
वृद्ध होती है और समाप्त हो जाती है। जब तक ये देह है तब तक ये जानना आवश्यक है कि क्या वास्तव में ये मानव देह में रहकर ये मानव कभी मुक्त नहीं होता। तो ये फिर ये मुक्ति के विभिन्न प्रकार के जो रास्ते बना रखे हैं, देवी देवता की पूजा करना, तीर्थों में जाकर स्नान करना, दान पुण्य करना, यज्ञ हवन करना, ये क्या मरने के बाद की प्राप्ति के लिए है? देखा जाता है कि लोग अपने लालच में, अपने लोभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। उन्हें मुक्ति की कोई चाह नहीं है, क्योंकि उनके अंदर दिमाग में, उनके अंतःकरण में ऐसी धारणा बना रखी है कि मुक्ति तो मरने के बाद ही प्राप्त होगी। तो फिर भी ये विचार करते हैं कि जब जीना है, मुक्ति है ही नहीं, तो फिर संसार में भोग विलास की वस्तुओं का भोग क्यों नहीं किया जाए, ऐश्वर्य क्यों नहीं प्राप्त किया जाए, मान यश क्यों नहीं प्राप्त किया जाए, ऊंचे से ऊंचा जीवन स्तर बनाया जाए, और इसके लिए छल कपट पाखंड अगर कुछ भी है वो सब किया जाए, और वो ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए, गलती मांगने के लिए तीर्थों में जाकर स्नान करके दान पुण्य कर दिया जाए। मुक्ति तो मरने के बाद ही प्राप्त होनी है, तो फिर इस संसार के रस भोग को भोगने के से पीछे क्यों पड़े? आगे से आगे बढ़कर रस भोगों का भोग करें, विषय आनंद को प्राप्त करें। ऐसी धारणा बना करके लोग जी रहे हैं। उन्हें इस संसार में किसी भी प्रकार का अगर कोई कष्ट आता है तो वह किसी देवता के पास भागा जाता है, किसी भी देवता के मंदिर में जाता है, वहां अपने आप को प्रार्थना करता है, चढ़ावा चढ़ाता है। जिस प्रकार से एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, उसको पुलिस पकड़ती है, वो पुलिस वाले से अनुनय विनय करता है कि मुझे छोड़ दीजिए, और उसके बदले में वो उन्हें पैसे देने की प्रयास करता है, और बहुत से चोर छूट भी जाते हैं। परंतु चोरी करते करते वो पैसे देते देते अपने जीवन को इतना कष्टमय कर देता है कि एक ना एक दिन उसको सजा होती ही है। इसी प्रकार से ये जीवन में मानव अपने जीवन को भूलकर, मानवता को भूलकर पशुओं जैसे कर्म कर रहा है। पशु जीवन में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, वहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। वहां ना मां है, ना बाप है, ना बच्चा है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना कोई पति है। वहां केवल भोग योनि है। पशुओं में भोग योनि है। उसी प्रकार से पशुओं की तरह भोग वृत्ति को धार कर मानव केवल भोग के लिए जी रहा है, विषयों के भोग के लिए जी रहा है। विभिन्न प्रकार के फैशन वाले कपड़े, आजकल तो फटे कपड़े पहनना भी फैशन है। काली चमड़ी को गोरी करके अपने तन को सुंदर बनाने के लिए कई प्रकार के वस्त्रों को धारण करना, कई प्रकार के रंग रूपों को धारण करना, कई प्रकार के वस्तुओं का भोजन करना, जो अखाद्य है उसे भी खाना, ये सब पशुआ कर्म है। क्योंकि पशुआ कर्म में 6 कर्म आते हैं: छाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, मोह और भय। छाजन कहा जाता है संगत से और अपने तन को सुंदर रखने के लिए। संगत सार अनेक फल, संगत से ही विभिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। जैसा संगत करोगे तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का व्यवहार बन जाएगा, वैसा ही तुम्हारा आवरण बन जाएगा, वैसा ही तुम्हारा जो आकार प्रकार है वो बन जाएगा।
और नहाना धोना, अपने तन को साफ सुथरा रखना, ये छाजन है। ये पशु भी करता है, मानव भी करता है। कोई सा पशु ऐसा नहीं है जो अपने आप को सुंदर न रखे और वह किसी का संग न करे। भोजन, इस तन को सुरक्षित रखने के लिए, सामर्थ्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जब इस तन को भोजन दिया जाता है तो यह तन सामर्थ्य होता है। फिर इस तन से कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, और उन कर्म से धन की प्राप्ति होती है। उस धन से वो अपने जीवन को चलाता है, परिवार का भरण पोषण करता है। फिर है मैथुन, बच्चे पैदा करना। मैथुन के मात्र सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए होता है, भोग के लिए नहीं। पशु कर्म में वहाँ कोई ना माँ है, ना बहन है, ना पति है, ना पुत्र है, परंतु यहाँ मानव में, यहाँ बहन भी है, भाई भी है, माता भी है, स्त्री भी है, पति भी है। फिर आता है निद्रा। यहाँ नींद आती है, पशुओं को भी आती है और मानव को भी आती है। फिर है मोह। ये मोह से संसार चलता है, इसी से संसार का निर्माण होता है। पशु पक्षी शाम को अपने घर वापस आते हैं, सुबह उठ के चले जाते हैं। जब उनके अंडों से बच्चे निकलते हैं पक्षियों के, तो जब तक वो उड़ नहीं पाते, चिड़िया उनके लिए दाना ला करके उनके चोंच में देती है, खिलाती है, और जब वो उनको पंख आ जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, फिर उनका कोई पता नहीं रहता। इसी तरीके से हमारे आसपास हमने देखें कि कुतिया अपने बच्चे पैदा करती है, तो उनके लिए जब तक वो बच्चे आंखें नहीं खुलती, घूमते फिरने लाइन लग जाते, तब तक उनके लिए खाना लेकर आती है। ये पशुओं में भी है और मानव में भी है। ये मोह से बंधा हुआ है। मानव अपने काम धंधा करता है, नौकरी करता है, परंतु शाम को अपने घर आता है, वो घर से बंधा हुआ है। और भय, पशु भी डरता है और मानव भी डरता है। अनायास ही डरता है, बिना किसी काम के डरता है। ये पशु कर्म में मानव के देह में, मानव जीवन में सुधार है। मानव जीवन में इसका सुधार मानवता से किया जाता है, पशु कर्मों में सुधार नहीं है। तो पशु की तरह जीकर, पशु कर्म करके अपने जीवन को यापन करने के लिए भोग वृत्तियों में रहकर, भोग योनि में रहकर ये मानव अपना जीवन जी रहा है। और अपनी कुछ गलती या कुछ ऐसा कर्म जो उससे गलत हो चुका है, उसकी गलती मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए वो देवता के पास जाता है और वहां के पुजारी को भरपूर धन देकर प्रार्थना करता है। परंतु ऐसा, क्या उसका गुनाह माफ हो गया? क्या उससे किसी का नुकसान हुआ, वो भरपूर हो गया? ऐसा कोई विचारता नहीं है। इस प्रकार की जो धारणा बनी हुई है, ये हजारों साल से ये ब्रह्मवादियों ने हमारे दिमाग में, दिलों में बिठा रखी है। हमारा पूर्वाग्रह यही बना हुआ है कि हमें ऐसे ही रहना है। ये संसार इसी राह पर बह रहा है और इसी पर बहकर ये संसार आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ा हुआ है। और इसी रास्ते को निकालने के लिए, इसी राह से निकालने के लिए सदगुरु कबीर राम को जानने की बात कहते हैं कि ऊंची घाटी राम की तेई चढ़ रहे कबीर। ऊंची घाटी अर्थात इस पशुआ कर्मों से ऊंचा उठकर, ये व्यर्थ के भ्रम धोखे से निकलकर, जिस प्रकार से ये जो पशुआ कर्मों में बीत रहकर मानव ने विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बना रखी हैं, उन काल्पनिक मान्यताओं में रहकर इस मानव जीवन को व्यर्थ में बिता रहे हैं। इस मानव जीवन का संकल्प, इसको प्राप्त करने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है,
इसकी परिपूर्णता तभी होगी जब इन काल्पनिक जीवन से उठकर सत्य यथार्थ जीवन में हम पहुंचेंगे। ऊंची घाटी कबीर राम की, वह एक ऊंची घाटी है। कल्पना से निकलकर यथार्थ जीवन में चलना एक प्रकार से ऊंची घाटी है। वो ऊंची घाटी प्राप्त करने का किसी में साहस नहीं है। जाए कबीर विभिन्न यथार्थता से कह रहे हैं कि इनमें ऊंची घाटी पर चढ़ने का किसी में साहस नहीं है। वो तो केवल ये काल्पनिकता में बह रहे हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। ये मानव तन जो ऊंचा मिला, उत्तम मिला, इसको व्यर्थ में ही बहा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। उनमें ऊंची घाटी, जो राम की घाटी ऊंची है, उसको प्राप्त करने का साहस नहीं है और ना ही उनके पास में कोई ऐसी वृत्ति है, ऐसा साधन है जिससे वो प्राप्त कर सके, क्योंकि वो तो अनुमान कल्पना में उलझे पड़े हैं। कोई ईश्वर करता धरता है, वो हमारे सभी कर्मों को क्षमा करेगा, हमारे दोष को सब क्षमा करेगा। वो क्षमा करने वाला है, वो हमें मुक्त करने वाला है, उसी की शरण में हम हैं और लगे रहो। ऐसा कहकर ब्राह्मणों को तो खूब सारा धन संपत्ति मिल रही है, परंतु जो धन चढ़ावा दे रहे हैं उनको कोई मुक्ति नहीं मिल रही है। ये भ्रमित लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग पूजा करवाते हैं वो तो धन वैभव से परिपूर्ण हो रहे हैं, और जो धन चढ़ा रहे हैं, उनके कहने अनुसार जो उपासना करवा रहे हैं, विधि विधान करवा रहे हैं, उनके तो घर से धन जा रहा है। यही बात को समझाने के लिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि ऊंची घाटी राम की, जो सत्य यथार्थ जीवन है वो बहुत ऊंचा है। उसको प्राप्त करने का साहस इन ब्राह्मणों में नहीं है, इन काल्पनिक लोगों में नहीं है, ना ही उनके पास में ऐसा कोई उपाय है। वो तो अनुमान कल्पना में पड़े हुए हैं। ऊंची घाटी, ऊंचे और दो पर्वतों के बीच के जाने वाला रसकड़ा रास्ता, सकाम और निष्काम। कोई भी कार्य दो प्रकार से होते हैं, सकाम और निष्काम। जो सकाम कार्य है, जिसमें किसी भी आशा भरोसा क्या अपेक्षा की जाती है, वो सकाम है, और वो है स्वार्थ। पूरा संसार स्वार्थ के आधार पर जी रहा है, बिना स्वार्थ के कोई जी ही नहीं रहा। मूर्ति पूजा भी की जाती है तो स्वार्थ के लिए की जाती है। ऊंचे पर्वत पर चढ़कर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ चढ़कर देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वो स्वार्थ के लिए है। लोगों को वैसे तो साधारण रूप से चलने में घुटनों में दर्द होता है, परंतु वो देवताओं के लिए उस ऊंची घाटी को चढ़ जाते हैं, स्वार्थ के लिए चढ़ते हैं। सभी स्वार्थी कार्यों में जी रहे हैं। निष्काम कार्य के लिए कोई नहीं जी रहा। निष्काम कार्य परमार्थ है। यही सबसे बड़ी पूजा है कि परमार्थ के लिए अपने जीवन को लगाए। यही उस राम की ऊंची घाटी है। निसहाय लोगों में, बेसहारा लोगों में भी वही राम है, और तुम्हारे अंदर भी वही राम है जो रम रहा है इस संसार में, इस देह में जो रम रहा है, वही रमैया राम है। राम रमेते शरीरे, इस तन में राम रम रहा है, उस राम को नहीं जाना। और सभी को किसी काल्पनिक ईश्वर का भक्त बनाकर, योगी बनाकर, ब्रह्मज्ञानी बनाकर, लोगों को उलझाकर ये एक वर्ग अपना फायदा ले रहा है, अपना कार्य सफल कर रहा है। परमार्थ कार्य भूखों को भोजन कराना, प्यासों को पानी पिलाना, असमर्थ लोगों की सहायता करना। जैसे जैसे हमारी सामर्थ्य है, जैसी सामर्थ्यता हमारे पास है,
उसके आधार पर असहाय लोगों की सेवा करे, भूखों को भोजन कराए, प्यासों को पानी पिलाए। यही तो परमार्थ है। उस परमार्थ से हमारे दिल में दया रहेगी, क्योंकि वो दया के बगैर वो नहीं हो सकती। जब तक हमारे दिल में दया का पसारा नहीं है, तब तक हम किसी प्रकार का धर्म करें, तीर्थ यात्रा में जाकर दान पुण्य करें, जा जाकर उन ब्राह्मणों को चढ़ावा चढ़ावें, यज्ञ दान करें, परंतु हमें किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलता। दया धर्म का मूल है। जब तक दया नहीं, दया के बगैर किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं। मार काट मचाकर अपने धर्म का झंडा ऊंचा करना, यह दयाहीन लोगों का कार्य है। दया हमेशा मानवता को संरक्षित रखने के लिए है। धर्म भी हमेशा मानवता को संरक्षित रखने के लिए है। विभिन्न प्रकार के धर्मों की आस्थाएं बनी, ये सब मानवता को संरक्षित करने के लिए बनी। लेकिन इनमें स्वार्थपना जब से आया, तब से सब लोगों ने स्वार्थी कार्यों की तरफ अपना मानस बनाया, और उसी से रमैया राम को सब भूल गए, और काल्पनिक राम, उसके मंदिर बनाने में, उसके तीर्थ बनाने में, उसकी पूजा कराने में अपने आप को सब भूले पड़े हैं, क्योंकि उससे अपार धन संपदा का प्राप्ति हो रही है। और लोगों की ऐसी मान्यता आजकल बनी हुई है कि धन के अलावा कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। इस कारण से स्वार्थ के कार्यों में उस राम को भूल गए। ऊंची घाटी पर जो राम है, जो सर्वश्रेष्ठ, हर दिल में विराजमान है, हर तन में रमैया राम है, उसको भूलकर सब काल्पनिकता में पड़े हुए बहे जा रहे हैं। कर्मकांडी, उपासक, योगी और ज्ञानी, इन सब मार्गों के पंडित इसी मार्ग में जा रहे हैं, कल्पना में जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। सदगुरु कबीर इन्हीं सबको चेताकर और इनमें उलझने वाले लोगों को चेताकर कह रहे हैं कि जो ये संसार बहा जा रहा है, इस भीड़ में तुम बहकर भीड़ कहलाओगे, और ना वहां मुक्ति है ना गति है। इससे उलटकर तुम अपने घट में देखो। जो रमैया राम तुम्हारे घट में रमा हुआ है, उसको जानो। उसकी घाटी इन सबसे ऊंची है। जो ये संसार ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर ऊंचे ऊंचे देवी देवताओं की उपासना करने जाता है, कष्ट देखकर, चार धाम तीर्थ यात्रा करता है, अरे वहां पत्थरों की मूर्ति जो ब्राह्मणवाद है उनकी बनाई हुई है, वहां पर जो उन्होंने दुकानें बना रखी हैं, उन दुकानों में भरपूर धन तुम देने जाते हो। तुम्हें वहां गति मुक्ति नहीं है। इससे भी ऊंची घाटी जो है वो रमैया राम की है, जो तुम्हारे घट में ही है। भाई मैं तो, सतगुरु कबीर कहते हैं कि मैं तो उस घाटी को जानकर, उस रमैया राम को जानकर मैं उस पर चढ़ रहा हूं। उसको प्राप्त करने के बाद में कोई दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। मैं उसको प्राप्त कर लिया हूं, अब मुझे किसी प्रकार की कोई और अन्य प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर सब दिल में रमे हुए राम को जाने, अपने अंदर दया का पसार करे, तो धर्म अपने आप मानवता का उजागर हो जाएगा। और जब मानवता का धर्म उजागर होगा तो सबको ये नजर आ जाएगा कि जो घाटी जिस पर ये लोग बहे जा रहे हैं, जिस धारा प्रवाह में ये बह जा रहे हैं, वो निरर्थक है, वो काल्पनिक है, अनुमान है, उससे किसी प्रकार की गति मुक्ति नहीं है।
रमैया राम को जानने पर ही अपनी गति मुक्ति है।